students, today we are going to start our chapter number 9 linear equations in one variable. बेटा linear equations in one variable क्या होता है? देखो आपने वेरिएबल्स किए हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किए हैं, ऐसे कुछ लिख दिया x + 1 x + y x² + 3x, ये अलग अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस हैं। लेकिन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आप अगर ध्यान से देखोगे यहाँ पे x के साथ y आ गया, इट मीन ये 2 वेरिएबल्स हुए, ठीक है। ऐसे अगर मैं x² y + z लिख दूँ तो यहाँ पे 1 2 3 वेरिएबल्स हो गए। तो सबसे पहले जब लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल होगा तो हमारे पास ऐसे वाली टर्म नहीं होंगी। अगर हमारे पास x है तो अकेला x होगा, अगर y है तो अकेला y होगा। जैसे x + 1 y + 3 z + 2 ऐसे वाले एक्सप्रेशन ही होंगे, ठीक है। सेकेंडली ये तो हो गया लीनियर इक्वेशन में क्या होगा इन वन वेरिएबल में। वन वेरिएबल मीन्स एक ही वेरिएबल का यूज हुआ होगा। नंबर 2 लीनियर, देखो यहाँ पे अगर मैं वेरिएबल की पावर देखो यहाँ पे पावर 2 हो गई। पावर 2 होने से ये लीनियर नहीं रहता। लीनियर वो इक्वेशन होती है जिसमें पावर 1 हो। जैसे इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, इसमें हाईएस्ट पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे पावर 2 और 1 है लेकिन हाईएस्ट पावर 2 है, तो ये भी लीनियर नहीं हुआ। लीनियर वो होता है जिसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 हो, तो उसे हम कहते हैं लीनियर। और वन वेरिएबल मीन जिसमें वन वेरिएबल यूज हुआ। अब क्या होती है इक्वेशन, जब हम दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, सपोज करो मैं ऐसे लिख दूँ x + 1 = 3, तो ये इक्वेशन बन गई। दो एक्सप्रेशंस को जब हमने इक्वल टू के साइन के साथ रिलेशनशिप बना दिया तो बन गई इक्वेशन, ठीक है। जैसे ये लिख लीजिए 3x + 5 = 2 - x, तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, दोनों में इक्वलिटी का साइन आ गया तो ये बन गई लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो हमारे इस चैप्टर का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। हमने यहाँ पे जो इक्वेशन करनी है इस फॉर्म की करनी है ax + b ओवर cx + d = k, इस फॉर्म की इक्वेशंस आएंगी। सपोज करो ऐसे लिखा जाए 3x + 1 / 5 - x = 2। हमें इस टाइप के इक्वेशंस के सोल्यूशंस निकालने। अब सोल्यूशन क्या होता है, अगला टर्म मैंने यूज की सोल्यूशन। अब सोल्यूशन क्या होता है, देखो इधर सोल्यूशन मान लीजिए हमारे पास ये इक्वेशन x + 3 = 5। अब हम x की जगह क्या पुट करें कि दोनों साइड्स में लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड आ जाए, है ना, वो होता है सोल्यूशन। अगर मैं x को 1 पुट करूँगी तो क्या बनेगा 1 + 3 4, वो तो 5 के इक्वल नहीं है। अगर x को 2 पुट करेंगे तो 2 + 3 5 आ गया, 5 के इक्वल। सोल्यूशन वेरिएबल की वो वैल्यू है जिसको पुट करने से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए। लेकिन ये बड़ा लंबा मेथड है, मैं एक एक वैल्यू पुट करूँ, पहले 1 से चेक करूँ, फिर 2 से चेक करूँ, फिर 3 से चेक करूँ। हम करते हैं कि आपको रूल्स याद होंगे। अगर तो प्लस का नंबर है वो उस साइड जाके माइनस हो गया तो सोल्यूशन आ गया x = 2। अगर मान लीजिए ऐसे है माइनस का नंबर तो वो उस साइड जाके प्लस हो जाता है, ठीक है। तो सोल्यूशन आ गया हमारे पास 10/2 = 5, x की वैल्यू 5, ठीक है। ऐसे अगर मल्टीप्लाई में सपोज करो 3y = 9 तो y आ गया 9/3 3। अगर मान लीजिए ऐसे होता z/2 = -3 तो ये मल्टीप्लाई उस साइड जाके डिवाइड उस साइड जाके मल्टीप्लाई हो जाती, तो z की वैल्यू -6 आ जाती। तो हमारे पास 4 रूल्स हम करते होते हैं कि अगर प्लस का नंबर है तो वो जब इक्वालिटी के साइन के उस साइड जाता है इक्वल टू के तो अपना साइन चेंज करके प्लस से माइनस हो जाता है, माइनस का साइन प्लस हो जाता है, मल्टीप्लाई डिवाइड होता है और डिवाइड मल्टीप्लाई होता है। तो इस मेथड से हम सोल्यूशंस निकालते हैं। जो x की वैल्यू है वो इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। यहाँ पे x = 2 इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे x = 5 इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे y = 3 इसका सोल्यूशन है, यहाँ पे z = -6 इसका सोल्यूशन है। अब हम इसको करना कैसे है, हम चैप्टर 9 वर्कशीट 1 स्टार्ट करने लगे। देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन एंड वेरीफाई योर आंसर। वेरीफाई भी करना, वो भी मैं सिखाऊंगी कैसे करना। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट, p + 7 / p - 6 = 1/3। अब ध्यान से देखना, इसमें हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज करना है। वी हैव टू यूज द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये ध्यान रखो हमेशा, ये है न्यूमरेटर इसका, ये इसका डिनोमिनेटर, ये इसका न्यूमरेटर इसका डिनोमिनेटर। जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो न्यूमरेटर्स अपनी प्लेस नहीं चेंज करते। p + 7 यही रहेगा, 1 यही रहेगा, ठीक है। p + 7 के घर में गेस्ट आएगा ये 3,
3 इसके घर में गेस्ट आ गया, चलो जी, और 1 अपने घर में ही है, मतलब न्यूमिनेटर, उसके घर में गेस्ट आ गया p-6। इट मीन न्यूमिनेटर्स जो है हमारे, ये इन्होंने अपनी जगह नहीं चेंज करी, डिनोमिनेटर्स इनके पास जाएंगे, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप क्रॉस मल्टीप्लाई का, कि इस साइड का डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर के पास चला गया और इधर 1 के साथ p-6 आ गया। अब क्या करना है, ब्रैकेट्स खोलिए। ब्रैकेट्स खोलने में हमेशा ये समझाती हूँ, मान लें p+7 के घर में गेस्ट आए हैं, ठीक है, 3 आया है ना, और उसने घर जाके उनके घर का डोर है, उसने नॉक किया है ना, नॉक नॉक, तो क्या करेंगे, जो बिल मिलेंगे आपस में विश करेंगे। पहले 3 किसको विश करेगा, p को, तो बन गया 3p। फिर 3 किसे विश करेगा, 7 को, 3 × 7 21। और ऐसे यहाँ पे 1 ने किसको विश की, p को, 1 ने पहले p से मल्टीप्लाई होना है, फिर उसने किसको विश की, -6 को, 1 को -6 से मल्टीप्लाई किया तो -6, ठीक है। तो हमारी ब्रैकेट्स ओपन होगी। लेकिन अगर एक को विश ना करे तो क्या कहते हैं, देखो इस बच्चे को तो एटिकेट्स ही नहीं है ना, ढंग से नहीं काम करता, किसी को विश नहीं करता, तो आपने जो नंबर बाहर है वो दोनों से मल्टीप्लाई होना, मतलब दोनों को विश करेगा, है ना, 3p को भी और 7 को भी। 3p + 21 = p-6। अब क्या होता है, किसी फंक्शन में जब जाते हैं तो होता क्या, एक तरह के बंदे अपने अपने ग्रुप बना लेते हैं ना, बड़े अपने पर बैठ जाते हैं, छोटे अपने बैठ जाते हैं। तो ऐसे यहाँ पे वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स अलग अलग हैं, कुछ p वाली टर्म्स हैं, कुछ बिना p वाली टर्म्स हैं। तो p वाली टर्म्स इकट्ठी हो जाएंगी, बिना p की टर्म्स कॉन्स्टेंट्स इकट्ठे हो जाएंगे। अब इस साइड से p अपनी पोजीशन चेंज करेगा, इस साइड आएगा, ठीक है, प्लस का था माइनस का बन गया, यहाँ पे -6 है, +21 बन गया -21, है ना। तो क्या बन गया हमारे पास, 3p में से p माइनस किया 2p, -6 - 21 हो गया -27। अभी अभी मैंने क्या बताया, अगर मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड बन जाएगा, p आ गया -27/2। तो ये इसका सोल्यूशन आ गया। लेकिन उन्होंने कहा है फाइंड द सोल्यूशन एंड वेरीफाई, और हमें इसे वेरीफाई करना है। वेरीफाई का मतलब कि हमें पुट करके देखना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आती है कि नहीं। चलो वेरिफिकेशन करते हैं हम। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास p+7 अपॉन p-6। बेटा p की वैल्यू कितनी है, -27/2, -27/2 + 7 अपॉन -27/2 -6। यहाँ पे 2 एलसीएम हो गया न्यूमिनेटर में, -27, 7 × 2 = 14, डिनोमिनेटर में भी 2 एलसीएम आ गया, -27 - 12, क्योंकि 6 × 2 = 12। जब -27 में से 14 ऐड किया तो -13/2, वैसे डिनोमिनेटर में -39/2, ठीक है। अब क्या होगा, इसको क्या लिखोगे, -13/2 × 2 अपॉन -39। देखो ऐसे होता है डिनोमिनेटर का, ध्यान से देखना, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। अगर आपके पास डिनोमिनेटर में नंबर ऐसे डिवाइड हो रहे हैं, जैसे देखो ध्यान से 1/2 अपॉन 1/3, इसका मतलब होता है कि 1/2 1/3 से डिवाइड होता है। तो इस केस में होता क्या है, रेसिप्रोकल लेना है, डिनोमिनेटर 3/1 हो जाता है, मतलब ये 2/-39 हो जाएगा। अब 2 की 2 से कटिंग हो गई और 13 की -13 की कटिंग 39 से हो जाएगी, है ना। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 13 1 = 1, 13 3 = 39, माइनस और माइनस कैंसिल, आंसर आ गया 1/3 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गई, हेंस इट इज वेरीफाइड। ओके, तो पहले आपको सोल्यूशन निकालना है, फिर आपको उसको वेरीफाई करना है। दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट। नाउ सेकंड पार्ट, और सेकंड पार्ट इज x - 2 अपॉन 6x + 1 इज इक्वल टू 1। 1 अकेला है, 1 अकेला मीन्स 1/1 हो गया। फिर से हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, ये 1 इस साइड चला गया, 1 × x - 2 और इस साइड 1 × 6x + 1। नाउ ओपन द ब्रैकेट्स, 1 को x से मल्टीप्लाई किया x, 1 को -2 से मल्टीप्लाई किया -2, 1 को 6x से मल्टीप्लाई किया 6x और 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1। देखो ऐसे मल्टीप्लाई हुआ, ठीक है, दोनों से। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वेरिएबल्स एक साइड, x के साथ कौन आ गया 6x, प्लस का था तो माइनस का हो गया, ये प्लस का 1 इस साइड से -2 शिफ्ट हुआ, +2 हो गया, क्या बन गया -5x = 3। तो x की वैल्यू कितनी आ गई -3/5, ये -5 डिनोमिनेटर में चला गया, तो आंसर आ गया x की वैल्यू -3/5। फिर से वही नेक्स्ट स्टेप, वी हैव टू वेरीफाई। तो वेरीफाई करने के लिए क्या करना है हमें, वी विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, x - 2 अपॉन
6x प्लस 1। अब वेरीफाई करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड लेके x की वैल्यू पुट करेंगे। तो बेटा x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -3/5, ये हो गया -2। ऐसे 6 इंटू -3/5 प्लस 1, देखो 5 एलसीएम आ गया डिनोमिनेटर में, न्यूमिनेटर में क्या बन गया, -3 -10। ऐसे डिनोमिनेटर में 5 एलसीएम, 6 इंटू -3 -18, 1 इंटू 5 इट इज 5। ठीक है, तो क्या बन गया ये -13/5 अपॉन -13/5। सेम नंबर से डिवाइड हो रहा है तो आपस में कैंसिल होके आंसर आ गया 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस इट इज वेरीफाइड। तो क्या स्टेप्स हैं, पहले हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालनी है, फिर वेरीफाई करने के लिए हमें x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके शो करना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 3x अपॉन 5x माइनस 5 इज इक्वल टू -1। चलिए बेटा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 3x एज इट इज, क्योंकि इससे तो डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो छोड़ दीजिए, 3x ऐसे ही रह जाएगा, उसके पास कोई नहीं आ रहा। -1 इसके साथ कौन चला जाएगा, 5x माइनस 5। नाउ 3x इज इक्वल टू, बेटा नेगेटिव टर्म से मल्टीप्लाई जब करते हैं तो ब्रैकेट के साइंस चेंज हो जाते हैं। जब -1 5x से मल्टीप्लाई हुआ तो -5x बन गया, और जब -1 -5 से मल्टीप्लाई हुआ तो +5 बन गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, वेरिएबल्स को एक साइड लेके आएंगे। 3x प्लस 5x इज इक्वल टू 5। अब 3x में 5x ऐड किया तो 8x, 8x इज इक्वल टू 5, x की वैल्यू आ गई 5/8। तो नेक्स्ट स्टेप फिर से क्या होगा, वी हैव टू वेरीफाई। वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, टेक लेफ्ट हैंड साइड, 3x अपॉन 5x माइनस 5, बटा क्या बन गया 3 इंटू 5/8, और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 5/8। बच्चे देखो यहाँ पे 3 इंटू 5 15/8, और डिनोमिनेटर 5 5 जार 25/8 माइनस 5। हाँ जी, न्यूमिनेटर में तो कोई एलसीएम लेने की हमें नो नीड, 15/8 विल रिमेन एज इट इज। डिनोमिनेटर में 8 एलसीएम हुआ, 25 माइनस 40, 25 माइनस 40। अब देखो क्या बन गया, 15/8, 25 में से 40 माइनस किए -15/8। सेम नंबर डिवाइड कर रहे हैं, लेकिन एक नंबर प्लस है एक नंबर माइनस का, तो आंसर विल बी -1। 15/8 और 15/8 कैंसिल, नेगेटिव साइन रहेगा तो आंसर इज -1 विच इज योर राइट हैंड साइड, हेंस वेरीफाइड। ये पूरी वर्कशीट में हमें सिर्फ यही करना है। नाउ मूविंग ऑन टू द फोर्थ पार्ट, और फोर्थ पार्ट इज 2x minus 1 upon 5x, 2x minus 1 अपॉन 5x इज इक्वल टू -1/6। फिर से क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये 6 चला जाएगा इधर, ठीक है, 6 इंटू 2x माइनस 1, और 5x इस साइड चला गया, -1 इंटू 5x। तो बेटा मल्टीप्लाई करो, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया 12x, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया -6 हो गया है ना, -1 को 5x से मल्टीप्लाई किया -5x। फिर से वही स्टेप, वेरिएबल्स एक साइड और कांस्टेंट उस साइड जाके -6 + 6 बन गया। ठीक है, तो क्या बन गया 17x इज इक्वल टू 6। x की वैल्यू क्या आ गई 17, मल्टीप्लाई में यहाँ पे हो गया डिवाइड, सो x इज 6/17। अब फिर से इसको हम वेरीफाई करें, लेट्स चेक। लेफ्ट हैंड साइड इज 2x माइनस 1 अपॉन 5x। अब x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे, 6/17, तो 5 इंटू 6/17, बटा 6 2 जार 12, 12/17 माइनस 1 अपॉन 30/17, 17 एलसीएम, 12 माइनस 17 अपॉन 30/17, 12 में से 17 गए -5/17 अपॉन 30/17। अब इसको देखो कैसे लिखना है ध्यान से,
-5/17 एज इट इज, जो डिनोमिनेटर है उसका रेसिप्रोकल हो जाता है 17/30, ठीक है। -5/17 विल रिमेन एज इट इज और 30/17 हो गया 17/30। 17 की 17 से कटिंग, 5 1s are 5, so 5 6 are 30, so we are left with -1/6 which is your right hand side। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड के इक्वल आ गए, हेंस verified। Is it clear? Now moving on to the fifth part. Our fifth part is, it is 4x plus 1 upon 3x minus 1 is equal to -2। बेटा फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। देखो इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं, इट मीन्स इस साइड तो कुछ नहीं जाने वाला है ना, ये रह गया 4x plus 1 एज इट इज। ये वाला डिनोमिनेटर इधर चला गया, -2 इंटू 3x minus 1। अब 4x plus 1, बच्चे करना क्या, -2 को मल्टीप्लाई करो 3x से -6x, -2 को -1 से मल्टीप्लाई करो +2। नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी हैव टू टेक वेरिएबल्स टू द वन साइड, इसीलिए हमारे पास 4x plus 6x हो गया एंड कॉन्स्टेंट्स टू द अदर साइड 2 - 1। 4x plus 6x is 10x, so 10x is equal to 1। x की वैल्यू आ गई 1/10, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई में था, यहाँ डिवाइड हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप वेरीफाई करने के लिए टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड इज 4x plus 1 अपॉन 3x minus 1। तो करना क्या है हमें, x की जगह वी विल सब्स्टिट्यूट 1/10। 4 into 1/10 plus 1 अपॉन 3 into 1/10 minus 1। तो ये बन गया 4/10 plus 1, 3/10 minus 1। देखो अब न्यूमिनेटर का एलसीएम 10, 4 plus 10, ठीक है। ऐसे डिनोमिनेटर में 3/10 है, तो 10 एलसीएम 3 - 10 क्या बन गया बेटा, 14/10 अपॉन -7/10। फिर से 14/10 को एज इट इज लिखोगे, और जो डिनोमिनेटर में -7/10 है उसको -10/7 लिख दिया, ठीक है। 10 की 10 से कटिंग, 7 1s are 7, 7 2s are 14, your answer is -2 which is again right hand side, hence verified, ठीक है। Now moving on to the sixth part. Our sixth part is, (4z minus 3) upon 2z plus 1 is equal to 5/7। हाँ जी, चलिए इसको भी करें, क्रॉस मल्टीप्लाई 7 इंटू 4z minus 3, तो ये इस साइड चला गया 2z plus 1। देखो 7 इधर आया, 2z plus 1 इधर चला गया, क्योंकि न्यूमिनेटर्स अपनी प्लेस नहीं चेंज करते, सिर्फ डिनोमिनेटर्स ही प्लेस चेंज करते हैं। नाउ मल्टीप्लाई 28z, 3 से मल्टीप्लाई हुआ 21, 10z और ऐसे 1 से मल्टीप्लाई होके 5। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, टेक वेरिएबल्स टू वन साइड। 28z माइनस 10z इज इक्वल टू 5 प्लस 21, ठीक है। माइनस को 21 प्लस का 21 हो गया, तो क्या बन गया 18z इज इक्वल टू 26। z आ गया 26/18, इसकी कटिंग कर दीजिए 2 के टेबल पे, इट विल बी 13/9। सो आवर आंसर इज 13/9। नाउ लेट्स वेरीफाई इट। टेक लेफ्ट हैंड साइड, 4z minus 3 अपॉन 2z plus 1, तो 4 into 13/9 minus 3, 2 into 13/9 plus 1। 13 4s are how much? 13 4s are 52 है ना। 52/9 minus 3, 26/9 plus 1। अब 9 LCM 52 minus 27, क्योंकि 9 3s are 27। डिनोमिनेटर में 9 LCM 26 plus 9,
बेटा 52 में से 27 माइनस किए, इट विल बी 25/9, ठीक है, इट विल बी 25/9 और डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा 35/9। तो क्या लिखेंगे इसे 25/9 तो एज इट इज, और डिनोमिनेटर का बन जाएगा 9/35, 9 1s are 9, 9 1s are 9, 5 के टेबल पे कटिंग 5 और 7 कटिंग 5/7 which is equal to right hand side, hence it is verified. Now moving on to the seventh part. Our seventh part is two by 5x plus 3 upon 1/3x minus 1 is equal to 3/5, ठीक है। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। आज के लिए सिर्फ 7 पार्ट्स करेंगे, रेस्ट ऑफ द पार्ट्स वी विल डू टुमारो। चलिए 7th पार्ट में क्या है, ये 5 इस साइड आ गया ना, 5 इंटू 2/5x प्लस 3 और ऐसे 3 इंटू 1/3x माइनस 1। अब मल्टीप्लाई करो पहले 5 को 2/5x से, 5 इंटू 2/5x, 5 इंटू 3, 3 इंटू 1/3x, 3 इंटू 1। बेटा 5 की 5 से कटिंग होगी, 3 की 3 से, क्या बन गया 5 की 5 से कटिंग होगी और यहाँ बन गया 2x, ये बन गया 15, ये 3 की 3 से कटिंग x और ये -3, तो क्या बन गया 2x माइनस x प्लस का x माइनस का x और प्लस का 15 माइनस का 15, x की वैल्यू आ गई -18। नाउ लेट्स वेरीफाई इट। वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सब्स्टिट्यूट द वैल्यू इन द लेफ्ट हैंड साइड। चलिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी है 2/5x प्लस 3 अपॉन 1/3x माइनस 1। x की वैल्यू हमारे पास आई थी -18, तो वी हैव सब्स्टिट्यूट x एज -18। 6 1s are 6, 6 3s are 18, तो क्या बन गया हमारे पास, इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे -36 अपॉन 5 प्लस 3 अपॉन -6 माइनस 1, ठीक है, -6 माइनस 1। अब क्या बना ये 5 एलसीएम, -36 प्लस 15 अपॉन -7। देखो बेटा -36 में से 15 ऐड के -21/5, अब डिनोमिनेटर में -7 इसको मैंने 1 लिख दिया, ठीक है, यह बन जाएगा -21/5, यह बन जाएगा 1 अपॉन -7, ठीक है। नेगेटिव और नेगेटिव कैंसिल, 7 1s are 7, 7 3s are 21। योर आंसर इज 3/5 विच इज इक्वल टू right hand side, hence verified. So we have done first question, 7th part. Okay.